अब तबसम शहरी की हर छोटी मोटी बात का ख्याल रखती थी। शहरी अब जब घर आता तो मुझसे तबसम की तारीफ सुनता था और शहरी अब खुद भी महसूस करने लगा था कि तबसम अब वाकई बहुत बदल चुकी है। शहरी को भी अब तबसम से प्यार होने लगा था। अब ऑफिस में हूँ या घर में अकेले अब तबसम ही इसके ख्यालों में होती थी, मगर वो अपने प्यार का अब इजहार नहीं कर रहा था, खामोश रहता था। आज तबसम ने शहरी को ऑफिस भेजकर कमरे में आई तो नूरी ने दरवाज़ा बजाते हुए बोला, बेगम साहिबा मैंने सब कुछ काट कर रख दिया है, अब मैं छत पर जाऊं कपड़े धोने। तबसम ने नूरी से बोला, हम जाओ और हमारे वॉशरूम से भी हमारे कपड़े लेती जाना। नूरी इनके बाथरूम से कपड़े उठाकर छत पर चली गई। शबाना अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। तबसम कमरे से निकलती खुद कलामी करते जा रही थी कि आज बिरयानी और सालन रोटी बना दूंगी, वैसे भी बिरयानी शहरी को बहुत पसंद है। आज नूरी कपड़े धोने में लगी थी तो तबसम को सारा काम खुद करना पड़ा। आज शहरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके आ गया और अंदर आते ही किचन की तरफ देखकर नूरी से पानी मांगने लगा तो खड़ी से इसकी नज़र तबसम पर पड़ी, जो खाना पकाने में मगन थी। शहरी तबसम को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा और इसे देख रहा था, मगर तबसम को कहाँ होश था कि कोई इसे देख रहा है। तबसम हिसाब लगा रही थी और बोल भी रही थी। शहरी की पसंद भी बन गई, सालन खाला अम्मी के लिए भी तैयार हो गया, अब रोटी रहती है बस वो सब खुशी से कर रही थी। अब वो आटा गूंदने लगी। सालन और बिरयानी को दम रख कर अब आटा गूंदते बाल ओढ़ ओढ़ कर इसे तंग कर रहे थे। शहरी को ये देखकर इस पर प्यार आ रहा था तो अपना बैग और फाइल मेज पर रखकर किचन के दरवाजे पर आकर रुका और मुस्कुराने लगा। तबसम को जैसे जलने की बो आई तो एकदम आटे वाले हाथ से आट कर चौल्हा बंद करने मोड़ने लगी कि इसका पाँव किसी चीज़ से टकरा गया और जैसे गिरने लगी। शहरी ने इसे बानहू में था लिया, गिरने से बजा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तबसम को फिर से बो आई, एकदम सबल कर सीधी हुई और चौल्हा बंद कर दिया और शर्माने लगी। शहरी इसका ऐसे चेहरा देखकर बोला, तौबा इधर देखो। तबसम आंखें झपकी उसी तरफ पलटी। शहरी अपने जेब से टिश्यू निकालकर इसके चेहरे पर लगा आटा साफ करने लगा। तबसम शहरी को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे कोई नई दुल्हन हो और शहरी को इसका ये अंदाज बहुत इसके करीब कर रहा था। नूरी सीढ़ियों उतरते बोली, बेगम साहिबा कुछ जल रहा है। दोनों ने नूरी की आवाज़ सुनी तो एक दूसरे से दूर हुए। शहरी जुग से पानी डालकर पीने लगा। तबसम आटा उठाकर कोर करने लगी। इतने में नूरी किचन में आई और शहरी को देखकर हैरान हुई। साहिब जी, आज आप इतना जल्दी आ गए। शहरी बिना कुछ बोले कमरे की तरफ चला गया और बैग रखकर बटन खोलते हुए फ्रेश होने वॉशरूम घुस गया। तबसम नूरी को बोलने लगी, नूरी मैंने ये सब कर लिया है, बाकी उगे तुम देख लेना। मैं तुम्हारे साहिब को कपड़े वगैरह देकर आती हूँ, खाना भी लगा देना। तबसम बोलकर कमरे में आई और अलमारी में लटके कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े देख रही थी कि शहरी वॉशरूम से बाहर आया और आवाज़ देने ही लगा था कि सामने अलमारी के पास खड़ी तबसम को देखकर रुक गया। तबसम इसके पास आकर कपड़े देने लगी तो शहरी कपड़े पकड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। तबसम पीछे की तरफ होने लगी और जाकर अलमारी से लगी। शहरी एक हाथ इसकी कमर में डाला और दूसरा अलमारी पर रखकर जैसे इसकी तरफ झुका तो दरवाज़ा बजने लगा। शहरी फौरा पीछे होकर बोला, कौन है? साहिब, खाना लगा दिया है, बड़ी बेगम साहिबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा तुम चलो, हम आ रहे हैं। तबसम फौरा बाहर की तरफ निकल गई और शहरी चीनच करके आ गया। सब मिलकर खाना खाने लगे। अंडर स्कोर। अगले दिन तबसम की फजर के वक्त आँखा खल गई, आज़ान हो रही थी। इसने आज़ान की आवाज़ सुनते ही उठ गई, वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद अपने तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगी और फिर शहरी की तरफ देखकर अल्लाह से इसकी मोहब्बत मांगने लगी और रोते हुए दुआ करती रही। शहरी ने करूट बदली और बेड पर उगे पीछे हाथ मारने लगा। तबसम को बेड पर ना पाकर सर उठाकर उगे पीछे देखने लगा तो सामने जाए नमाज पर बैठी तबसम को देखकर इसे बहुत खुशी हुई और मुस्कुरा कर खुद भी वज़ू के लिए उठ गया। तबसम नमाज अदा करके जाए नमाज तय करके सोफे की टैक पर रखी। इतने में शहरी वज़ू करके निकला। तबसम देखकर मुस्कुराई और जाए नमाज वापस उठाकर इसे दी। शहरी तो रोज़ ही पढ़ता था। तबसम
बेड पर बैठकर टीक लगाए इसे नमाज पढ़ते देख रही थी, साथ दुआएं पढ़ रही थी जो इसे आती थी। आज इसकी आँखें खुद ब खुद बरस रही थी, शायद अल्लाह ने दिल में नरमी पैदा कर दी थी। शहरी नमाज पढ़कर जाए नमाज को मेज़ पर रखता हुए इसको ऐसे देखकर इसके पास बैठा और आंसू साफ करने लगा और आंसू की वजह पूछने लगा। क्या हुआ ये आंसू क्यों? छोड़ी ना, बस आप अब फिर से सो जाए, मैं आपको ऑफिस टाइम उठा दूंगी। शहरी ने कहा, मैं रोज़ नमाज के बाद सो जाता हूँ, मगर आज मैं अपनी बीवी से बहुत सारी बातें करनी हैं। शहरी ने अपना सर तबसम की गोद में रखा और लट गया। तबसम ने मुस्कुराते हुए इसके बालों में अपना हाथ डाला और माथे पर अपने प्यार की मेहर साबित कर दी और बोली, शहरी अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे देंगे? आफिफ, ये कैसा सवाल है? मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा हक है, तुम कोई कज़न नहीं हो जो पूछ रही हो, बीवी हो, हक है तुम्हारा, जान भी मांगो तो हाजिर है। तबसम के आंसू फिर से जारी हो गए और आंसू शहरी के गाल पर जा गिरा। तबसम शहरी के होंठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मुझे जान नहीं, बस एक वादा चाहिए आपसे। कैसा वादा? शहरी ने इसकी आंखों में झनका। यही कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। शहरी, मैं आपसे बेहद मोहब्बत कर बैठी हूँ। शहरी फौरा उठकर बैठ गया और इसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम ऐसी ही अच्छी बीवी बनी रहो तो कौन पागल है जो दूर होना चाहेगा, बस मेरा दिल कभी नहीं तोड़ना। तबसम ने शहरी को देखते हुए बोला, मैं अब आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगी, जहाँ भी जाना हो आपसे पूछकर इजाज़त से जाऊंगी, नहीं तो नहीं, हर बात का ख्याल रखूंगी कि आपको मुझसे कभी शिकायत ना हो। शहरी ने मुस्कुराते हुए इसे गले लगा लिया और माथा चूमने लगा। वो दोनों लेटे और बातें करते हुए फिर से सो गए। अलार्म की आवाज़ से तबसम की आँखें खुली तो शहरी को भी प्यार कर के जगाने लगी। बाल पीछे करते हुए बहुत आहिस्तगी से बोली, शहरी उठ जाएं, ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। शहरी ननद में बोला, छोड़ो आज नहीं जाता। आफिफ, शहरी रात तो आपने कहा था जल्दी जगाना, आज ऑफिस मीटिंग है, आप 8वीं में नाश्ता देखती हूँ। ये बोलते ही तबसम बेड से उठने लगी कि शहरी ने इसका हाथ पकड़ कर खींचा और अपने ऊपर करा ली। दिल नहीं, आज कहीं भी जाने को दिल है, बस सोया रहूं, वो भी तुम्हारे पहलू में। तबसम हंसते हुए, आफिफ शर्म करो, अब आठ जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। शहरी ने इसे बाहों के घेर में मजबूत कर लिया। जालिम बीवी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जो भी बोली मंजूर है, मगर ऑफिस से छुट्टी बस इतवार को, इससे पहले नहीं। वो शहरी को गुदगुदी करते हुए अपनी जान छोड़ा कर उठ गई तो शहरी भी मुस्कुराता हुआ उठा और बोला, कितनी बुरी हूँ ना। शौहर बोल रहा, नहीं जाना, जबरदस्ती भेज रही हो बाकी लोगों की बीवियों तरसती ही छुट्टी करें। तबसम हंसते हुए कपड़े निकालकर बेड पर रखते हुए बोली, लेकिन मुझे तो किसी पर तरस नहीं आ रहा, हा हा हा। तबसम शहरी को कंधे से पकड़कर वॉशरूम भेज दिया और कमरे से निकलकर शबाना को जाकर सलाम करने गई तो वो सो रही थी। फिर किचन में आकर नूरी के साथ हाथ बटाने लगी, माथे पर हाथ मारते हुए बोली, आफिफ, नूरी, ये सब कर दो, मैं तुम्हारे साहिब के शोज और सोकस निकालना भूल गई, मैं रख कर आती हूँ। जी आप जाओ, मैं कर लूँगी। तबसम तेजी से कमरे में आई और जुराबें निकालकर बेड पर रखी और शूज़ भी निकाल कर रखे। इतने में बेड पर पड़ा शहरी के मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी हुई तो तबसम ने झांक कर मोबाइल देखा तो किसी आलिया नाम की लड़की का मैसेज था, शहरी जी आप कब तक आएंगे? तबसम मैसेज देखकर हैरान हुई। इतने में वॉशरूम के दरवाजे के खोलने की आवाज़ आई। इसने मोबाइल उठाकर मेज़ पर रख दिया और अपने बाल खोलकर वापस इन्हीं बांधने लगी। शहरी को शक भी नहीं होने दिया कि वो मोबाइल देख रही थी। शहरी बालों में तौलिया करते हुए शीशा के सामने खड़ा हुआ। इतने में वापस मैसेज की ट्यून बजी तो शहरी ने पलटकर मेज़ से मोबाइल उठाया और तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगा, मैं 15 मिनट तक आ जाऊंगा, ये लिखकर भेजा और मोबाइल वापस मेज़ पर रख दिया। तबसम खामोशी से इसे देखती रही। इसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, मगर गुस्से पर काबू किया हुआ था। शहरी ने इसे खामोश देखा तो बोला, ताबू जानी जुराबें दोगी या हाथ में ही रखोगी? तबसम ने बोला, आप यहाँ सोफे पर बैठो, मैं पहना देती हूँ। वो जैसे ही ज़मीन पर बैठकर पाँव को छूने लगी तो शहरी ने कंधे से पकड़कर साथ बैठा लिया और बोला, ये काम तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अब बच्चे का इतना दिमाग खराब नहीं करो कि तुम मैके जाना चाहो तो जाने ना दे।
तबसम मुस्कुराने के बजाय खामोशी से आटकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके दिमाग में अब तक ये था कि कौन है आलिया और ऐसी कौन सी मीटिंग है। इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, मगर शहरी से पूछती तो इससे दूरी का डर भी था। अब वो शहरी को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो इससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। शहरी ने इसे चुप चुप देखा, मगर बिना कुछ पूछा नाश्ता करके निकल गया। जैसे ऑफिस पहुंचा, आलिया फाइल लेकर आई, सलाम किया। आज शहरी काफ़ी खुश था, इसके सलाम का जवाब भी अच्छे से दिया और खुशी से बोला, मां सालिया। जी सर, नदीम साहिब आ गए हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। जी सर, वो लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। शहरी फाइल को अलट पलट कर देखा और फिर मीटिंग रूम जाकर दाखिल हुआ, जहां सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सब ने शहरी की तरफ देखा। शहरी सलाम करते हुए कुर्सी खींचकर बैठा और अपना लेक्चर शुरू कर दिया। सब खामोशी से इसे देख रहे थे। शहरी लेक्चर में सब पर नज़र डाल रहा था, इसे इनमें भी तबसम नज़र आने आती। वो मुस्कुरा कर अपना सारा जो था बोल दिया। सब ने तालियां बजाई और वो कामयाब भी रहा। नदीम आरियां आठकर शहरी को गले लगाते हुए बोले, वेल्डन माई सन इन लो, वेल्डन वंस अगेन यू IMPRSS मी। शहरी अपने ससुर नदीम आरियां के गले मिलकर बोला, बहुत शुक्रिया सर। फिर वह सब मौजूद लोगों से हाथ मिलाकर शुक्रिया करता रहा। आज काफ़ी अरसे बाद नदीम को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला जो वो शुगर मिल के लिए बहुत अरसे से कोशिश में था। सब मीटिंग रूम से खुशी से निकलने लगे। शहरी भी निकलकर अपने ऑफिस रूम की तरफ जाने लगा तो नदीम आरियां ने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। शहरी पीछे मुड़कर बोला, जी सर, तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। जी कौन सा? कल तुम तबसम को शाम हमारे यहाँ ले आना। क्यों सर, कोई ख़ास बात है? हाँ, कल तबसम की सालगिरह है और मैं चाहता हूँ तुम्हारी मीटिंग की कामयाबी और इसकी सालगिरह दोनों साथ में सेलिब्रेट करें, जिसमें ऑफिस के लोग भी हों। जी सर, मैं कल इसे आपके यहाँ ले आऊँगा। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? इसे पता नहीं चलना चाहिए पार्टी का। ओके सर, नहीं पता चलेगा। शहरी ऑफिस के रूम बैठकर तबसम के बर्थडे गिफ्ट का सोचता रहा। घर में तबसम का किसी चीज़ में आज दिल नहीं लग रहा था। वो अकेले बैठकर रोती रही। इसे अब डर लगने लग गया था कि कहीं मेरी बद सलूकी के दौरान शहरी किसी और में तो नहीं खुद ही सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल डर भी रहा था, शहरी कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। इतने में नूरी ने दरवाज़ा बजाया। तबसम एकदम बोली, कौन है? बेगम साहिबा, मैंने सब कर लिया, आप आ जाएं। नूरी, प्लीज़ आज खाना सर खुद कर लो, मेरे सर में दर्द है, आराम करना चाहती हूँ। नूरी किचन में जाकर काम करने लगी। तबसम शहरी को खोने के डर से रोती रही। अगर वो किसी और के चक्कर में है तो मुझसे शेयर कर लेते। आलिया के साथ कौन सी मीटिंग? इनकी तो मर्दाना मीटिंग होती है। वो कहीं इससे शादी तो नहीं कर रहा? इसके दिल में तरह तरह के वसूस है। कहीं इसे शॉपिंग तो नहीं करवाने ले गए? वो सब उल्टा सोच रही थी और आसपास पड़ी चीज़ें इधर उधर फेंक दी और कमरे के कोने में बैठकर रोती रही। आज फिर शहरी उफ डलेकर खुशी से घर के लिए निकला, क्योंकि वो तबसम को बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था। वो जैसे घर आया, सीधा अपनी मुंह के पास गले मिलकर अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि इसके लिए बहुत इंतज़ार था इसे। शबाना बेटे को इतना खुश देखकर माथा चूमने और दुआएं देने लगी। शहरी ने मुझसे पूछा, तबसम नहीं नज़र आ रही, कहाँ है? पता नहीं, सबा से अपने कमरे में है, बाहर नहीं आई, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप आराम करें, मैं देखता हूँ साथ से भी खुशखबरी सुनाता हूँ। ये बोलकर शहरी अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आते ही लाइट ऑन की तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था। शहरी ने अंदर आते ही तबसम को ढूंढने लगा तो देखा अलमारी के पीछे कोने में बैठी रो रही है। शहरी तबसम के देखकर घबरा सा गया और इसके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? शहरी एक ही सांस में सवाल किया जा रहा था। तबसम शहरी को खुद से दूर करने लगी। अरे क्या हुआ, बताओ तो। तबसम अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ। शहरी ने इसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर पूछा, बताओ क्या बात है, इतना क्यों रोई हो? देख बताओ, वरना मैंने नाराज हो जाना है। तबसम ने नाराज़गी का सुना तो शहरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, शहरी, मुझे आपसे इश्क हो गया है। अब मैं आपके साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे हो, बस मेरे।
शहरी इसकी गर्दन अपने कंधे पर रखकर आंसू साफ करते हुए बोला, हूँ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, किसने कहा मैं किसी और का हूँ। तबसम ने शहरी को देखा और बोली, वो आलिया कौन है जिससे आज मैटिंग हुई थी। शहरी एकदम हंसते हुए बहुत इसे प्यार देने लगा और बोला, इस लिए रो रही हो अफफ, वो हमारे ऑफिस नहीं आई है, तुम्हारे बाबा ने न्यू असिस्टेंट रखी है। हा 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 हा, और तुम यह मेरी गर्ल फरीनड समझकर सोग मीना रही हो। वैसा तुम्हारी सोच कुछ बुरी नहीं है। तबसम ने प्यार से मुक्का मारते हुए सीने से लग गई और बोली, शहरी मैं आपके प्यार में अब पागल हूँ, मैं आपकी जुदाई नहीं सहा पाऊंगी। अरे मेरी जान, मैं आप पर कुर्बान, आप मेरे साथ ही हो, कहीं नहीं जा रहा, मैं क्यों इतना टेंस ले रही हो। अच्छा अब जाओ जल्दी से, फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें बाबा के घर मलवा कर लाता हूँ। क्यों रो रो कर ऐसे हाल बनाया हुआ है, खाला जानी से मिलकर बात करोगी तो फ्रेश हो जाओगी। तबसम ने शहरी को देखकर हमें सर हिलाया और फिर शहरी इसे लेकर इसके मैके चला गया।